आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं? डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? That is exactly what he did. And SHO didn't turn up. I said, sir, कंप्लेंट मेरा हक है, आप लिख दीजिए, आप फॉरवर्ड कर दीजिए। और 0 FIR तो इनके नए लॉ में खुद में भी है, आप FIR भी कर दीजिए। चलिए FIR नहीं कीजिएगा तो एटलीस्ट कंप्लेंट टेक ऑन रिकॉर्ड, गिव मी अ रिसीविंग, यू हैव टेकन अ कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड। तो once we have receiving, then At least there is a case with the police, and IO should be allotted after the complaint is taken on. Investigating officer. So the IO has not been allotted. He has not been contacted through anybody. SHO even said आप पोस्ट कर दीजिए हमें. Inspector Babulal was there. अभी तो शुरुआत है, आपको घबराना नहीं है। देखो हिंदुस्तान के युवा है ना जी, उनको डरना नहीं, किसी चीज से नहीं डरना, लाइफ से नहीं डरना, धमकी से नहीं डरना, जो होगा होगा जी सर, बस इस अप्रोच से चलना है। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके सामने सत्य है, सत्य को दबाया जा रहा है, नहीं दबाने देंगे जी। बिल्कुल, ये जो FIR है, ये कह रहे हैं कि यहाँ आए थे, इनकी माँ आई थी, ये आई थी, ये लॉयर है इनकी। सर ये क्राइम ब्रांच में होती है? नहीं सर, नहीं सर, वी हैव गॉन टू क्राइम ब्रांच। उन्होंने बोला आपको कंप्लेंट इधर देनी पड़ेगी, यू कैन फॉरवर्ड इट टू द क्राइम ब्रांच, यू हैव टू टेक द कंप्लेंट एटलीस्ट। नहीं करिए करिए, जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए हमें इसके एक्नॉलेजमेंट नंबर। परमिशन क्या देती है आपको? किससे परमिशन ले रहे हैं? तो हक है नहीं इस चीज क्यों? बुलाइए। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं? डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? That is exactly what he did. And SHO didn't turn up. I said, sir, कंप्लेंट मेरा हक है, आप लिख दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। और 0 FIR तो इनके नए लॉ में खुद में भी है, आप FIR भी कर दीजिए। चलिए FIR नहीं कीजिएगा तो एटलीस्ट कंप्लेंट टेक ऑन रिकॉर्ड, गिव मी अ रिसीविंग, यू हैव टेकन अ कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड। So once we have receiving, then At least there is a case with the police, and IO should be allotted after the complaint is taken on. Investigating officer. So the IO has not been allotted. He has not been contacted through anybody. SHO even said आप पोस्ट कर दीजिए हमें. Inspector Babulal was there. इनकी कंप्लेंट कैसे कैसी है? सुना है आपको दूसरी बात, मतलब यहाँ पे क्राइम पेश किया, ये कह रहे हैं कि यहाँ आए, आप पुलिस के लिए काम करते हो, बिल्कुल स्मार्ट FIR नहीं लगा। सर इनकी जो कंप्लेंट थी, मैंने बताया था कि आप आगे पर मैं चली गई थी सर। फिर इन्होंने कहा कि पोस्ट करें, पोस्ट भी किया, ईमेल भी किया। तो हमारे पास पोस्ट आ रही है, हम उसको ट्रांसफर कर दें। कंप्लेंट इज स्टैट्यूटरी ड्यूटी, इनकी ड्यूटी है कि वो बस ठप्पा लगा के रिसीविंग और डायरी नंबर दे दे। रिसीविंग नहीं दे, अगर झूठी कंप्लेंट भी होती तो भी रिसीविंग देनी होती। सर ये रेफरेंस नंबर है 816। नहीं टेक पिक्चर आयोग का भी नंबर दे दीजिए जो अलॉटेड है इस पे। यहाँ पे अलॉटेड तो हमारे SHO साहब के सर वो आप अभी हमारे DCP ऑफिस नहीं है, DCP ऑफिस से वहाँ जाएगी, तो DCP ऑफिस से वहाँ पे फर्दर फॉरवर्डिंग लेटर बनेगा, फिर वो जाएगी CP ऑफिस। सर आई गेट योर प्रोसीजर, पर 500 मीटर दूर DCP ऑफिस में आप मेरे को आयो नहीं अलॉट कर पा रहे, आप आयो उसी टाइम अलॉट तो वहाँ जाएगी जब होगा ना। कितना टाइम लगेगा जाने में? हम DCP ऑफिस में क्या करना है? सर DCP ऑफिस से जाएगी CP ऑफिस। हाँ जी, लेट्स गो। देखिए अभी तो जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉन्च हुआ है। देखिए साफ दिख रहा है कि युवा के साथ अन्याय हुआ है, और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये नहीं है, 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए, 7:15 हो गए, तब जाके FIR फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में, ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गांव की किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल लोकब है, मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री LOP का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है, और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी, और लगातार ये भी हर दूसरे दिन मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे, और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी FIR नहीं लिखी जा रही, तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी FIR करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी।
और मैं साथ ही भारत की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट छोड़ने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या जानते हैं? जीत आपके संगठन, जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 से ज़्यादा छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई है। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये बात हुई और आप यहाँ आए सुबह जो पुलिस ये कहा उसके बाद? नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसी जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूं कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बस यू से आप कुछ कहेंगे? इसलिए सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, इन्होंने हमारी इतनी मदद करी। हमें 8 घंटे के यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होता तो हम आपको तो भगा ही देते। ये गई थी हमारे साथ, इन्होंने काम किया है, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी एफआईआर नहीं निकली थी। आज ये आए हैं तो आप सब देखिए, अभी तो जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई को हुई थी। आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके